समर वेकेशंस में मेरे दोस्त अलग अलग जगह पे घूमने जाते थे। कोई दूसरे शहर जा रहा है, कोई दूसरे स्टेट जा रहा है और कुछ कुछ तो फॉरेन ही निकल जाते थे। लेकिन मैं हूँ ऑलवेज वांटेड टू गो कहीं अच्छी जगह पे वेकेशंस में। हर बार पता नहीं कैसे अपने घर रह जाता था, नहीं तो गांव पहुंच जाता था। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पहले से प्लान नहीं करता था, मैं प्लान तो 6 महीने पहले से ही बनाने लगता था कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। पर मेरे घर वाले सब कैंसिल करके बोलते थे बेटा घर पे ही रहो, बेटा गांव ही चलते हैं। नहीं मतलब मैं क्या ही बोलूं। अब देखो आई वॉन्ट टू से इट, शायद आप में से काफी लोग हर्ट हो गए इस बात से, बट आई हेटेड गांव। अब आप सोच रहे होंगे कि हैं क्यों, कैसे कोई गांव को कैसे हेट कर सकता है। बट मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वालों, ये बात 100% सच है। क्योंकि मेरा गांव वॉज बहुत बेकार। देयर वॉज नो इंटरनेट कनेक्शन, नो किड्स, नो पीपल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिजली ही नहीं थी वहां। सो ये कहानी है मेरे एक बोरिंग समर वेकेशंस की, जिसमें मैं अपने गांव पे फंसा था विदाउट इंटरनेट। बट फिर आई डिसाइडेड कि कुछ तो क्रेजी ही करना पड़ेगा। और देन जो मैंने कांड किए हैं, तो आ जाओ सुनाता हूँ आपको अपनी ये कहानी मेरी जुबानी। गर्मी का मौसम, तगड़ी धूप, घर पे पंखा, पर वो चल नहीं रहा है क्योंकि मैं आ गया था अपने गांव, जहां 24 में से बस 2 ही घंटे बिजली रहती है। सो मेरे गांव आने के बाद मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, क्योंकि मेरे गांव पे खेलने के लिए कोई बच्चा ही नहीं था। एंड एज बिजली नहीं थी तो इंटरनेट कनेक्शन तो वहां तक क्या ही पहुंचेगा, तुम्हें असम्पशन लगाना चाहिए। तो आई वॉज लिटरली विला, मतलब कुछ नहीं कर पा रहा था मैं। बस अपने रूम में बैठा हुआ हूँ सुबह से शाम तक, कभी छत पे जा रहा हूँ, शाम में बाहर निकल रहा हूँ और रात में ठंडी ठंडी हवा में छत पे सो जा रहा हूँ। हाँ, इट वॉज अ गुड लाइफ, पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि जब तक मेरी जिंदगी में फन ना हो, मैं कुछ कांड ना करूँ, तब तक मुझे मजा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो देखो, एक दिन मेरा ऐसे ही मन किया कि भाई इस गांव के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, यहाँ कुछ बच्चे तो होंगे ही, मतलब ऐसा एकदम हॉन्टेड विलेज तो नहीं है कि बच्चे ही ना रहते हो यहाँ। तो मैंने एक दिन अपने घर पे ऐसे ही बोला कि मैं जाता हूँ थोड़ा घूमने। उन्होंने बोला कहाँ जाएगा, हमारे साथ चल ले, खो जाएगा गाँव में। हाँ, ये तो बताना ही रह गया कि जब भी मैं गांव जाता था, मैं अपने रूम के अंदर ही रहता था, मैक्स टू मैक्स छत पे से अपने पूरे घर में गोल गोल घूमना। इसके अलावा मैं कुछ करता ही नहीं था, क्योंकि यार बाहर मैं मतलब गया हूँ पर घर वालों के साथ ही गया हूँ और वैसा कुछ था नहीं देखने को। तो एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अकेले जाके घूमूं, पता करूं कि बच्चे किधर रहते हैं और क्या क्या आप कर सकते हो उस गांव में जब बिजली ना हो। तो देखो यार, एक दिन मैं निकल गया बाहर। अब मैं घर पे बोल के निकला था और ऐसा था कि ठीक है यार, खोऊंगा भी क्या ही गाँव में, छोटा सा तो गाँव है, किसी से पूछूंगा ये घर कहाँ पे, वो बता ही देंगे। तो जैसे ही मैं निकला तो मुझे लेफ्ट ना राइट कहीं पे कोई चीज दिख ही नहीं रहा है। मेरे घर के जस्ट सामने एक दुकान थी, छोटी सी दुकान, उसमें सामान वामान मिलता है, तो मैं सीधे दुकान में घुस गया। दुकान में घुसने के बाद मैं पूछता हूँ हेलो जी हेलो, मतलब वो अंकल भी हमारी जान पहचान के थे। उन्होंने बोला हाँ हाँ बेटे आओ। उन्होंने मुझे अंदर बुला के बैठा लिया। अब मैं उनके दुकान के अंदर हूँ, आई वॉज इन द शॉपकीपर साइड। अब आई वॉज कि चलो ठीक है, क्या मुझे अंकल की मदद करनी चाहिए सामान बेचने में, क्या यही है मेरा साइड क्वेस्ट आज के लिए। पर आई वॉज थिंकिंग नहीं। तो मैंने बातों में अंकल से ये पूछ लिया कि अंकल यार यहाँ गाँव में कोई खेलने वेलने के लिए कुछ है नहीं, बच्चे करते क्या है यहाँ पे। तो उन्होंने बताया यार बच्चे तो बहुत मजे करते हैं। मैंने बोला मजे कैसे करते हैं। तो वो कहते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, वो साइकिल चलाते हैं, वो आपस में ही बहुत मजे करते हैं यार। तो मैंने बोला ऐसे बच्चे मिलेंगे कहाँ, मैंने तो देखा है एक भी बच्चा नहीं दिखा ऐसा। अरे तुझे थोड़ा गाँव घूमना चाहिए, तू थोड़ा अंदर जाएगा ना तो तुझे मिल जाएगी। तो अब बता दो, आप ही बता दो किधर जाना है। सीधे जाना, इधर से लेफ्ट लेना, वहां पे एक पेड़ दिखेगा, पेड़ से दूर ही रहना, पेड़ से दूर से ही निकल जाना राइट साइड, वहां पे तुम्हें बच्चे मिलेंगे, ग्राउंड है वहां पे, बच्चे खेलते रहते हैं। मैंने बोला वाह अच्छी बात कर दी आपने। शाम का 4 बजा था और गांव में ऐसा है कि 4-5 बजे से बच्चे खेलना स्टार्ट कर देते, क्योंकि उस टाइम तक गर्मी चली जाती है। तो मैं भी निकल जाता हूँ। मैं निकलता हूँ, पहले वहां से जाता हूँ और उस पेड़ तक पहुंचता हूँ।
अंकल ने बोला पेड़ से दूर रहने का। मैं पेड़ को देख रहा हूँ एंड थोड़ा सा ऐसा डरावना पेड़ तो था, बहुत बड़ा सा पेड़ था और बहुत गंदी नेगेटिव वाइब दे रहा था। एंड आई वाज लाइक ठीक है, इससे दूर ही रहते हैं। देन मैंने वहां से राइट पकड़ा और मैं एक ग्राउंड में पहुंच गया था। और ग्राउंड में पहुंचते हुए मैं क्या देखता हूँ कि भाई लिटरली इस ग्राउंड के अंदर तो बच्चे खेल रहे हैं। क्या मेरे गांव के अंदर बच्चे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद आज फिगर आउट किया। अब देखो ऐसा नहीं था कि मैं कभी गांव जाता था तो बच्चे दिखते नहीं थे, बच्चे रहते थे यार, पर जान पहचान वाले नहीं थे। और पहले जो जान पहचान वाले गांव में रहते भी थे अब वो शहर जा चुके थे और गांव में ज्यादा लोग रहते नहीं थे। अब मैं चला जाता हूँ ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, मैं साइड में बैठा हुआ था और मेरे को लगा कि मैं इनसे बात कैसे करूँ स्टार्ट, मुझे भी खेलना है इनके साथ। तो मैंने बातों बातों में एक बच्चे से जो फील्डिंग कर रहा था वहां पे पूछ लिया कि हेलो हेलो कहाँ तेरा घर है ये वो। तो उसने मस्त अपनी भाषा में बोला भैया भैया हमारा घर उधर वाले कोने में पड़ता है। हमने बोला ओ मेरा घर वहां पे। उसने बोला आप उस घर से हो? हमने बोला हाँ जी हम उसी घर से हैं। उन्होंने बोला आ जाओ हमारे साथ खेल लो। मैंने बोला नहीं की और पूछ मैं तो खेलने आया हूँ, खिला लो मुझे। फिर उन्होंने मुझे एक टीम में डाल दिया। अब दे वर प्लेइंग क्रिकेट, मस्त खेल रहे थे, मजा आ रहा था। और उस टाइम मेरे जेब में फोन था। मैंने बोला फील्डिंग कर रहा हूँ तो स्लिप से ही कर लेता, मैं स्लिप पे था। मैंने बोला अब गाँव है तो थोड़ा रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ। तो मैंने फोन निकाला, कैमरा खोला, रिकॉर्ड करने लगा क्रिकेट खेलते हुए। अब देखो उस टाइम तक गाँव में उतना फोन वोन था नहीं, स्मार्टफोन पर मेरे पास था तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था। और जैसे ही एक बंदा रिकॉर्डिंग में आउट होता है सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई आउट है, मान ही नहीं रहा आउट है। मैंने बोला ओ हेलो गाइस एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और वो लोग थे कि यार तेरे पास फोन है? एंड आई वाज लाइक हाँ मेरे पास फोन है। अब उनको उतना पता नहीं था तो आई वेंट, कैमरा खोलता हूँ, मैं उन्हें दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग एंड वो बंदा आउट रहता है। और उसके बाद एवरीवन वाज लाइक ओ क्रेजी तो हमारे साथ डेली खेलने आ ये वो। एंड आई वाज लाइक हाँ मुझे भी ऐसे दोस्त की जरूरत तो है यार, मैं आ जाऊंगा। और देन हम वहाँ पे थोड़ा मोड़ा खेलते हैं और मैंने वहाँ पे काफी अच्छी दोस्ती कर ली थी उन लोग से। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको चाहिए कि मैं फेस रिवील कर दूं तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जाके बताओ मुझे। और हाँ हाइप करना भूलना मत। तो लेट्स सी आपको कितना जल्दी चाहिए मेरा फेस रिवील। ठीक है बैक टू द स्टोरी। दोस्तें यहाँ पे हो चुकी थी, सो अब मेरे पास खेलने के लिए लोग भी थे और मजे करने के लिए जगह भी थी। तो धीरे धीरे मैं उनके साथ ही रहने लगा, मजे करने लगा, खेलने लगा। वो मुझे गांव के अलग अलग कहानियां बताते थे कि कैसे एक्स बंदा वाई बंदे से लड़ गया और उनके लड़ाई के अंदर किसी और का ही फायदा हो गया। और मतलब अलग ही फन था वहां पे। तो देखो बातों बातों में उनसे मैंने पूछा कि वहां पे जो एक पेड़ है उसके बारे में, बोला उधर से दूर रहने का। क्या सही में दूर रहने का? उन्होंने बोला हाँ भैया आपने सही क्या, पेड़ से दूर रहे। वो तो एक भूतिया पेड़ है, उस पे जो भी जाता है उसके आसपास तबीयत खराब हो जाती है, उसके साथ कुछ तो हो जाता है। मैंने बोला है ऐसा सच में होता? उसने बोला हाँ सच में होता। मैंने बोला अच्छा तो मैं दूर था। हाँ दूर ही रहना। तो देखो यार उनके साथ मुझे बहुत मजा आ रहा था। और ऐसे ही एक दिन उन्होंने मेरे को एक आइडिया दिया कि उनके पास ढेर सारी ऐसी साइकिल्स हैं, तो क्यों ना हम लोग एक साइकिल राइड करते करते पास वाले गाँव में चले। उन्होंने बोला पास वाले गाँव में मस्त कुल्फी भी मिलती है तो मस्त वहीं बैठ के खा भी लेंगे। मैंने बोला नहीं की और पूछ चलो चलते हैं। तो मैं घर जाता हूँ, फटाफट परमिशन लेता हूँ, पर मैं घर पे ये नहीं बताता मैं जा रहा हूँ दूसरे गाँव। मैं बस इतना बोलता हूँ मैं साइकिल चला रहा हूँ गाँव के अंदर ही, क्योंकि यार मैं दूसरे गांव बोलता तो मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देते। अब देखो वो साइकिल लेके आते हैं, मैं साइकिल पे बैठता हूँ और हम सब निकलते हैं मस्त राइड पे। हम जा रहे हैं और रोड भी उतना पक्का नहीं था, कच्चा था, तो ऐसे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, जाते हम पहुंच जाते हैं उस गांव में। अब देखो उस टाइम हम रात के 6 बजे के आसपास, रात के क्या बोल रहा हूँ, शाम के 6 बजे, हाँ गांव में रात हो जाता है उस टाइम। अब देखो वहां पहुंचने के बाद भाई वो गांव थोड़ा सा हमारे गांव से वैसे मॉडर्नाइज था, वहां पे रोड वोड भी अच्छे बच्चे थे। और पता चला वहां बिजली भी भाई 6 घंटे आती है, हमारे उधर तो 2 ही घंटे आती। मतलब हाँ है अपग्रेड तो है भाई। वहां पे हम मस्त जाते हैं, बैठते हैं, कुल्फी वुल्फी खाते हैं और खाते खाते 7 बज जाता है। अब देखो 7 बज चुका है, पर उस टाइम तक मेरे को मम्मी का कॉल वॉल नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो और थोड़े मजे कर लेते। तो मैं अपने दोस्तों के साथ जो मुझे मिले थे उनके साथ में वहां पे मजे करने लगा। इनका ये था कि ये आराम से लेट वेट भी जाते थे घर पे, तो इनका कोई सीन नहीं था, पर मेरा था। पर मुझे कॉल वॉल घर से आ ही नहीं रहा, तो मैंने बोला चलो जस्ट मजे करते हैं। और मजे करते करते 7:30 8 8:30 बज गया। और उसके बाद वो थे कि भाई अब तो लेट हो गया, वो भी इतना लेट कभी नहीं जाते थे। अब आप सोच रहे हो कि 8:30 लेट, अरे गाँव में हो जाता है लेट 8:30, मतलब 9 बजे पूरी गाँव ही सो जाती है, ऐसा समझो आप।
अब देखो 8:30 बजे हम दूसरे गांव में साइकिल से मस्त आ रहे हैं, हम वापस, अंधेरा, ऊपर से लाइट वाइट कुछ नहीं है, रोड दिख नहीं रहा, हम जैसे जैसे ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते 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 जैसे तैसे पहुंच जाते हैं अपने गाँव। अब देखो अपने गाँव पहुंचते ही मैं घर जाता हूँ, घर के बाहर देखता हूँ भीड़ लगी हुई है, एंड आई वाज लाइक शिट, ये क्या हो गया। एंड वो मुझे देखते हैं साइकिल पे और वो सब मेरी तरफ दौड़ के आते हैं, मुझसे पूछते तू कहाँ गया था, तू ठीक तो है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। मैंने बोला मुझे क्या होगा, मैं तो बता के गया था ना मैं गांव के से चक्कर मार रहा हूँ। बोले रात के 8:30 बज गए, इतनी रात, देर रात तक कौन बाहर रहता है। मैंने बोला अरे मैं तो बोल के गया था और 8:30 बजे कौन सा रात होता है। तो फिर उन्होंने अच्छे से समझाया कि बेटे 8:30 बजे बहुत ही रात हो जाता है यहाँ पे, समझे ना। फिर मैंने बोला यार इतनी अर्जेंसी तो कॉल कर देते। उन्होंने बोला हाँ कॉल कर देते। अच्छा ओ फिर मुझे याद आया, ओ शिट, मेरे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं आता, तो टावर तो हाँ, समझ ही लो, मतलब फोन कॉल भी बहुत मुश्किल से होता है। तो आई सीट की हाँ बस यही वही थे। मैंने दूसरा गांव गया था, ये नहीं बताया, मैंने एडमिट करने से मना किया। मैंने बोला अपने इस दोस्त के घर पे बैठा था एंड इट वॉज अ कूल एक्सपीरियंस। मैं घर पे गया और जब मैं घर के अंदर जा रहा था तभी मैं देखता हूँ लोग बात कर रहे हैं। अच्छा हुआ बच्चा वापस आ गया, तो भूतिया पेड़ के पास जो जाता है वो वापस ही नहीं आता है। सुबह में मैंने देखा था वहीं पे जाके बैठा था ये। मैंने बोला है मैं कब बैठा। मैं फिर अंदर चला गया। मैं अंदर जाता हूँ, मैं मम्मी से पूछता क्या बाहर ये लोग बात कर रहे थे, भूतिया पेड़ के पास मैं बैठा था ये वो। तो वो बोलती है कि कुछ लोग बातें बना रहे थे कि तू भूतिया पेड़ के पास बैठा, उसके कारण तू रात में लेट भी नहीं आया, तुझे कुछ हो गया ये वे। हम उनसे और डर गए। मैंने बोला यार क्या ही अंधविश्वास फैला रखा है, भूतिया पेड़ के पास, मतलब पेड़, पहली बात भूतिया हो कैसे सकता है, और हो भी सकता है तो उसके पास बैठने से मेरे साथ कुछ कैसे ही हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक हाँ कुछ नहीं बोलना मुझे। अब देखो मैं मस्त घर पे जाता हूँ और अगले दिन फिर अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ। मैं दोस्तों के पास जाता हूँ, दोस्तों को कहानी बताता हूँ कि भाई ऐसे ऐसा लोग बोल रहे थे कि भूतिया पेड़ के पास गया, मुझे कुछ हो गया, मैं घर नहीं वापस आ रहा हूँ, क्या कहानी बना रहे। वो बोलते हैं भैया सच में होता है यहाँ पे, एक बार एक आदमी रात में वहाँ पे सो गया था गलती से, अगले दिन उसको कुछ हो गया, अचानक से ऐसे हरकतें करने लगा, घर नहीं पहुंच रहा था, हमने जैसे तैसे उसको तांत्रिक वांत्रिक बुला के ठीक करवाया। मैंने बोला है ऐसा होता है। तो बोला हाँ भैया यही होता है। मैंने बोला ठीक है यार डिस्टेंस ही मेंटेन कर लेते। तो फिर मैंने पूछा आज का क्या प्लान है, आज क्या करते हैं ये बताओ। अब भूतिया पेड़ तो साइड हटा, वो हमारे टॉपिक ही नहीं है, हमें तो मजे करने हैं गाँव में। बताओ आज क्या करवाओगे। आज उन्होंने बोला कि भैया हमारे गाँव से थोड़ी दूर जाके एक तालाब आता है, मतलब पॉन्ड। अब उस पॉइंट में मछलियां वगैरह रहती है, हम जाते हैं मछली वछली पकड़ते हैं, चल लो आप भी मजे करना। हमने बोला नेकी और पूछ चलो। अब देखो इस टाइम अब थोड़ा पहले निकले थे, ऐसे दोपहर के 3-4 बजे निकले थे कि आज टाइम पे वापस आ जाएंगे, नहीं तो मेरी खटिया खरी हो जाएगी। और मेरे घर वाले जो मुझे वेकेशंस में कहीं नहीं ले जाते थे अब गाँव भी नहीं लाएंगे। तो मैं उनके साथ जाता हूँ, वो मस्त मछली वछली पकड़ रहे थे, उनके पास तो एकदम फुल एक्सपीरियंस था। एंड मैं देख रहा हूँ वो पकड़ रहे थे, मुझे दिखा रहे थे, वापस छोड़ रहे थे पानी में। एंड इट वॉज अ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, नई नई चीजें सीख रहा था मैं। और आई ट्राइड एज वेल फिशिंग, पर मुझसे पकड़ा नहीं गया। हाँ I'm noob in that. Okay, I'll accept. So देखो यार उसके बाद उनके साथ और मजे किए, बातें किए, और it was a very good experience उस गाँव का। मुझे पहली बार अपने इतने सालों की जर्नी में मजा आ रहा था। फिर उन्होंने मुझसे मेरी लाइफ के बारे में पूछा कि आप शहर में कैसे रहते हो। मैंने बताया कि शहर में फोन चलाता हूँ, गेम खेलता हूँ, स्कूल जाता हूँ। दिन भर घर में ही रहते हो। मैंने बोला हाँ मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बोला रह कैसे लेते हो घर में। मैंने बोला फोन रहता है, रह लेते, मतलब इट्स फन ओनली। उन्होंने बोला भैया हमारा तो दिल ही नहीं लगता घर में, फोन के साथ भी कैसे कोई रह सकता है। मैंने वो बोला रहोगे तो सीख जाओगे। अब देखो यार उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा करने का था नहीं, पर यार मेरे अंदर का जो चुल है वो ऐसे तो शांत नहीं होने वाला था, क्योंकि मुझे उस भूतिया पेड़ की मिस्ट्री सॉल्व करनी थी। तो मैंने अपने भाइयों को बोला, मेरे दोस्तों को, कि भाइयों अपन को करनी है मिस्ट्री सॉल्व ऑफ दैट भूतिया पेड़, नाउ टेल मी हाउ टू डू इट। उन्होंने बोला दूर रहो उससे, हर हो जाएगा कुछ। मैंने बोला नहीं होगा, चिल मारो, लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू क्रेजी समथिंग। उनको मैंने काफी मनाया, मैंने उन्हें काफी चीजें दिखाई, फिर उन्होंने बोला ठीक है करते हैं कुछ। तो हम सब जाते हैं उस पेड़ के पास। सबसे पहले देखो पेड़ के पास आए, नेगेटिव एनर्जी थोड़ी आ रही थी, पेड़ बड़ा सा था और बहुत ज्यादा सा मुरझाया हुआ था, सूखा जा रहा था। मैंने बोला क्या क्यों ऐसा होता होगा। मैं ऐसे ऊपर नीचे देख रहा हूँ, पास में गया, मैंने पेड़ वेड़ छुआ और मतलब कर रहा था ऐसे, हम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब जब हम कर रहे थे तो उधर से
हमने देखा कोई आदमी आ रहा है और वो आदमी देख के हम डर गए और बोला भैया भाग जाओ, देखेगा तो गांव में हल्ला कर देगा, फिर से तांत्रिक बुला देंगे, आपके साथ नहीं होना चाहिए, सब निकल लेते, आ जाओ। मैंने बोला रुक जाओ और इन सब में वो और पास आ गया। मैंने और मेरे दोस्तों ने सोचा चलो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। हम पेड़ के पीछे छुप गए। अब जब हम पेड़ के पीछे छुपे हुए हम खुसुर फुसुर कर रहे हैं कि भाई आदमी का नहीं गया भाई, आदमी को जाने दे। और बोले नहीं भैया भाग जाते पीछे। और उसी में वो आदमी आता है, वो पेड़ को देखता है, उसे खुसुर फुसुर की आवाज आ रही है। वो आदमी की अलग ही लग गई कि पेड़ से आवाज भी आने लगा और वो इधर उधर कर रहा है। हम पेड़ से बाहर नहीं निकल सकते कि हमें देख लिया तो और ही हंगामा हो जाएगा। और ये सब जब वो हो रहा है वो चिल्लाने लगा भूत और वो भाग गया उधर से। मतलब हम मिस्ट्री सॉल्व करने गए थे और एक नई मिस्ट्री बना दी। अब देखो यार, हमने कुछ देखा, हमें कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हमने भी सोचा चलो चल लेते इधर से। उधर से हम गए और उधर से हम जब जाते हैं तो देखते कि पूरे गांव में हल्ला हो चुका कि भूतिया पेड़ से आवाज भी आने लगा। एंड वी डिडंट वांट टू एडमिट इट कि हमने किया, क्योंकि फिर ये गांव वाले हमारी लगा देते। तो हमने सोचा चलो जो भी है वो हुआ, अब निकलते इधर से। अपन निकलते हैं, मस्त जाते हैं और आप अलग अलग हो जाते हैं। मैं जाता हूँ अपने वही दुकान वाले अंकल के पास जो जान पहचान के थे। मैं वहाँ बैठा उनके दुकान पे, उनसे बातें कर रहा हूँ कि अच्छे दोस्त बन गए, घूमे फिरा हमने। और फिर मैंने उनसे पूछा कि पेड़ के पास एग्जैक्टली हुआ क्या था कि लोग इतने डरते हैं। तो उन्होंने बोला एक बार एक आदमी जा रहा था, रात का समय था, वहाँ पे गया, वहाँ पे वो गिर गया और फिर कल होके वो हमें कहीं और ही जाके मिला और जैसे वो एकदम अलग ही एकदम मतलब व्यवहार करने लगा। मैंने बोला वाह, बात तो ऐसे सीरियस है यार कि मतलब पेड़ के पास गया, गिर गया, कहीं और मिला और अलग ही हो गया मतलब। एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स इंटरेस्टिंग। एंड फिर मैंने जाता ऐसे वैसे सुना नहीं। अब देखो यार, भूतिया पेड़ की स्टोरी कुछ भी हो, मतलब मेरे हिसाब से तो यार वो भूतिया नहीं था, लोगों ने खुद से ही अंधविश्वास पे विश्वास कर लिया, जो भी हो। पर वो जो समर वेकेशन था, इट वॉज रियली फन। पर पता है इससे एक चीज हुई कि जो हमने खुसुर फुसुर किया पेड़ के पीछे, ये वाली बात भी गांव में एकदम ऐसे मिथिक वो बातें फैल गई कि भाई पेड़ बात करता है। तो अभी भी जब लाइक हाल फिलहाल में भी मैं गांव जाता हूँ तो लोगों के बीच में यही है कि भाई पेड़ बहुत ही ज्यादा भूतिया आवाज आती है, मतलब अलग ही सिनेरियो बना हुआ है। एंड मेरे ख्याल से उस टाइम में ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सो देखो यार, बात यही है कि फोन रहे या ना रहे, वो समर वेकेशन मेरे लिए मेरा बेस्ट समर वेकेशन रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त भी बने और आज भी कभी मैं जाता हूँ तो उनके साथ में मजे कर लेता हूँ। एंड गांव इज टर्निंग थोड़ा फन फॉर मी। और फाइनली अब वहां पे थोड़ा तो 3G 4G इंटरनेट आ जाता है छत से।